जिसकी गणना 4 जून यानी कल होने वाली है और यह वीडियो आज देर रात में डालने वाला हूं। सबसे पहले तो हमारे जितने फैंस हमारे चैनल पे बने हुए हैं, सारे अपने फैंस को शुभकामनाएं देते हैं और सारे फैंस से ये निवेदन करते हैं, मतभेद रखें लेकिन मनभेद न रखें। किसी भी पार्टी को हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, हमारे लिए सभी एक समान हैं, बराबर हैं। हम किसी के पक्षपात नहीं हैं, लेकिन सच्चाई कहने में हमें गुरेज भी नहीं है। जैसा कि हमने 1-2 वीडियो दिया बीच में, इलाहाबाद का मूड क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 प्रयागराज से मैंने दिया था एक वीडियो, आपके सामने मिला होगा, आप देखे होंगे। आज मैं जो वीडियो देने जा रहा हूँ वह कल क्या होने वाला है उसी के बारे में हम देने जा रहा हूँ। उसी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि कल किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी। तो पराजय, जय और विजय तो लगा रहता है, किसी एक को तो पराजित होना ही पड़ता है। अखाड़े में अगर 2 लड़ने वाले जवान हैं तो एक को पराजित तो होना ही है। साथियों, ये सब जानते हैं, लेकिन किसी की हम ज़्यादा तारीफ़ करें तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, या किसी का कम करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, ममता बनर्जी जी, समस्त जितने लोग हैं सब हमारे बड़े भाई बहन और हमारे संपर्की हैं। हम सभी को शुभकामनाएं ही देंगे कि सभी लोग जीतें, लेकिन ऐसा भी इम्पॉसिबल है। लेकिन चुनाव में क्या होने जा रहा है, जैसा कि बीजेपी नारा भी लगा रही है कि 400 पार, तो ये इम्पॉसिबल फॉर मैटर एनी हाउ इट इज़ टाइम। ये 400 पार तो बहुत ही मुश्किल है साथियों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन यही 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, शुरू से ही दिया, और वही उनका जो है एक तरह से चुनावी प्रचार प्रसार बन गया, जो आज भी यही चल रहा है कि 400 पार। हाँ, जैसा कि राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाला, पदयात्रा पर निकले, इतना मेहनत किए, लेकिन अभी उनको आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। यूपी की बात करें तो सपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस तो नहीं पाने वाली है, ये हमारा पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी ये है साथियों कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उसको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने दिया था तो उसमें हमने बताया था कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष में कोई मेन लीडर नहीं उभर करके आया। यही सब कारण है जो कि बीजेपी का प्लस पॉइंट बनाता है और बीजेपी को आगे बढ़ाता है। साथियों, हम संकेत तो 2019 में दिए थे कि मोदी जी आ रहे हैं। इलाहाबाद में मेयर का चुनाव था, तब हम प्रयागराज का मूड जाने थे, तब भी हम बताए थे कि बीजेपी आ रही है, गणेश जी जो है मेयर बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार ट्रस्ट का चुनाव था, तो उसमें भी हमने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन ये हमने ज़रूर संकेत दे दिया था कि बदलाव होने जा रहा है। तो अभी तक हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ है। 2019 मेयर का चुनाव, ट्रस्ट का चुनाव हो, आज फिर ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जिसकी गणना कल होने जा रही है। तो हमें एकदम स्पष्ट रूप में, साफ शब्दों में ये हम कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है। इसमें अट बट और लेकिन का कोई सवाल ही नहीं है। ये है कि 400 पार तो नहीं जा रही है, 400 के नीचे रहेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत में रहेगी। तो मित्रों, आज का वीडियो मेरा यही है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, मैं सुना करता था, देखा करता था, लेकिन इस बार गड़बड़ी ऐसी होगी मैं खुद नहीं सोच पाया। इस बार लोकसभा का चुनाव में जब मैं वोटिंग करने के लिए गया
तो मेरा नाम वहाँ पे कटा हुआ था, जबकि मेरी पत्नी का नाम था, लेकिन मेरा नाम नहीं था। आप जैसा मेरे हाथों को देख सकते हैं, उंगलियों को देख सकते हैं, दोनों उंगलियों को देख सकते हैं, मुझे वोट नहीं देने को मिला। अब ये चुनाव आयोग की कमी है, शहर के शासन प्रशासन की कमी है। तो लोकसभा के जो कर्ता धर्ता हैं, जो लोग हैं, इन सब गलतियों को थोड़ा सुधारें, क्योंकि एक गलतियां नहीं, हमारे घर में ही हम बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का नाम था, मेरी माताजी का नाम नहीं था। मेरी वाइफ गुजर चुकी हैं, उनका नाम था, मेरा नाम नहीं था। हमारे बगल में इसी तरह उनके पिताजी का नाम था, उनका नाम नहीं था। तो ऐसे 50 लोगों को मैंने देखा, मेरे मोहल्ले से 50 ऐसे लोग थे जो वोटिंग करने से वंचित रह गए। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। अगला वोट कहाँ देता, क्या ना देता, ये अलग की बात है, लेकिन बूथ तक जाना और वोट न दे पाना कितना बड़ा मलाल होता है। और लोग कहते हैं लोग घरों से नहीं निकलते हैं। कुछ कारण ये भी होता है कि जब नाम नहीं रहता लोग जाते हैं, तो जब नाम आता भी है तो लोग वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस पर चुनाव आयोग से, शासन प्रशासन से अनुमति विनिमय है कि इस पर सुधार की ज़रूरत है। सुधार करें, व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, लोग वोटिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सभी फैंस को, सभी पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मोदी सरकार आ रही है। मैंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने तो मैं नहीं आया हूं, लेकिन मोदी सरकार के जो कार्य चल रहे हैं, जैसे कि ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अंडरग्राउंड पास बन रहे हैं, इस तरह से तमाम कार्य हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं निरंतर देता रहा हूँ। लोग कहते हैं राशन फ्री में बांट रहे हैं, लोग काहिल हो रहे हैं। आखिर ये बताइए कि यूपी में ये फ्लाईओवर ये सब बन रहे हैं, यूपी